बात करेंगे हरियाणा सीईटी की कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, जनरल, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी, ईएसएम सभी की दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। वैकेंसी का जो है बाइफर्केशन में आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जो है किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों शायद ही आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद किसी और की आप कट ऑफ देख पाओ, और अगर आपने देखोगे तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये वीडियो दोस्तों आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखनी है ताकि आपको हर एक चीज जो है समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सिर्फ इसको भगा करके कट ऑफ पे ले जाएंगे तो दोस्तों आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको अभी कह रहा हूं, आप संतुष्ट तब होगे जब आप इसको जो है स्टार्टिंग से लेकर प्यार से एकदम एंडिंग तक देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते लेते हैं अपनी। तो दोस्तों इसमें जो है 6 तरह की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल है, 12th लेवल है, एक बीकॉम एमकॉम लेवल है, मेडिकल लाइन की है, स्टाफ नर्स की है, वीएलडीए की है, टेक्निकल लाइन की है, जेई है, सिविल है, एएलएम है और हरियाणा पुलिस है। इसको दोस्तों मैंने 6 भागों में बांट दिया। अब ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी दोस्तों वो है 3267। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 28,853 जो है कुल पद आपके सीईटी ग्रुप सी के आने हैं। ठीक है, 12th लेवल की दोस्तों 3,317, बीकॉम लेवल की 934 और एमकॉम लेवल है दोस्तों 95 पोस्ट। मेडिकल लाइन और टेक्निकल लाइन की जो दोनों को मिला करके 15,240 ये पोस्ट बनती है। हरियाणा पुलिस की दोस्तों 6,000 पोस्ट है, मेल की 5,000 और फीमेल की 1,000। ठीक है, तो इन सभी की दोस्तों हम कट ऑफ देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि कॉमन 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, तो दोस्तों ये बन गई 13,613 पोस्ट और 4 और 5 मेडिकल प्लस टेक्निकल लाइन यानी कि 15,240, यानी कि मैक्सिमम जो पोस्टें हैं वो किसके अंदर है दोस्तों, वो हैं आपकी इसके अंदर। ठीक है, मेडिकल प्लस में टेक्निकल लाइन। आगे डिस्कस कर लेते हैं, हर एक चीज को दोस्तों हम देखते चलेंगे। तो अगर मैं 1-2 इंफॉर्मेशन और आपको दे दूं कि सीईटी का पोर्टल जो करेक्शन के लिए, यानी कि किसी की फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं मिले हैं, किसी बहुत सारे कैंडिडेट को क्या है जनरल से ईडब्ल्यूएस कर दिया, बीसीबी से कुछ ना कुछ उनकी कैटेगरी भी गलत हो रखी है, तो दोस्तों आप जो है कैटेगरी भी बदल सकते हैं। पहली बार ये ऑप्शन आ रहा है। ईडब्ल्यूएस दोस्तों बनवा लो अगर आपने नहीं बनवाया तो। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट का बनवाना है आपने ईडब्ल्यूएस, ये याद आपने रखना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट का आपने बनवाना 6 लाख से नीचे का। अब बात करता हूं ग्रुप डी के फॉर्म। ग्रुप डी के फॉर्म दोस्तों जिसने पहले बार रखे हैं वो सिर्फ अपना चेक कर ले कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप ठीक कर पाएंगे। अभी पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, तो अभी कह तो रहे हैं 4-5 दिन में कि हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 जनवरी के आसपास जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा और लगभग 1 महीने तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। ठीक है, तो 30 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाने की संभावना है। अगर पहले वो पोर्टल ओपन होता है तो आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो सीईटी में पोर्टल जो आपने खामी ठीक करनी है वो जो है 25 जनवरी तक पोर्टल ओपन हो सकता है और इसमें 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये पोर्टल जो है, ये ग्रुप सी वाला जो है, ये 15 दिन तक जो है खुला रहेगा। ठीक है, इसमें आप जो अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सीईटी का जो मेंस की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल मई के बाद से ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो है टेक्निकल लाइनों के और मेडिकल लाइनों के स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं और उसके बाद होंगे दूसरे वाले स्टार्ट। और आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं फैमिली आईडी की, फैमिली आईडी में जिसके 1,80,000 से कम है उसी को 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हुए तो दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि फैमिली आईडी में बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उनकी है नहीं, ज्यादा हो रखी है। तो सीईटी में दोस्तों सी में 95 नंबर का पेपर और 5 नंबर आपके सोशियो के, यानी कि टोटल 100। 50% लेने थे, यानी कि 47.5 नंबर लेने थे और इनको कितने लेने थे, 38 नंबर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसी इनको इन सभी को। तो मेंस में दोस्तों क्या होगा, 97.5 का और 2.5 नंबर जो आपके सोशियो इकोनॉमिक के लगेंगे। तो यानी कि इस तरह से आपका मेंस होगा। ग्रुप डी का क्या होगा दोस्तों, 95 प्लस में 5, यानी कि 95 नंबर का आपका पेपर, 5 का ये। इसके मेंस के दोस्तों सिलेबस वगैरह के बारे में वो सब चीजें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं, पहले हमने एक सर्वे करवाया था बहुत पहले, ठीक है, उसमें काफी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें एक जर्नल सा आंकड़ा निकल के आया था कि 12th पास जो कैंडिडेट हैं
वो लगभग 20% कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो लगभग 45% है, और मेडिकल प्लस टेक्निकल लाइन के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 35% है। तो 12वीं पास के लिए दोस्तों 3300 नौकरी है, 12th पास के लिए 12वीं प्लस ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर के 5500 वैकेंसी हैं, और लगभग इनको लिए 15,000 वैकेंसी है। ठीक है, मेडिकल प्लस टेक्निकल लाइन वालों के लिए। अब दोस्तों ये मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए। ठीक है, जो ही यही आप आंकड़ा जो है आपके लिए जरूरी है, इसी चीज को हमने समझना है। यहां से आपकी स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल वाले 3267 इसके अंदर पद हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैकेंसी को बाइफर्केशन करूं, क्योंकि हमें अपनी अपनी कैटेगरी से मतलब होता है, दूसरे कैटेगरी से क्या मतलब। तो अब हमें आपको ये कैटेगरी वाइज डाटा दिखा रहा हूं। जनरल कैटेगरी की इसके अंदर 1176 पोस्ट हैं, बीसीबी की दोस्तों 260 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 325 वैकेंसी हैं, बीसी की 457 है, एससी की 590 है, ईएसएम जनरल की 231 है, और ईएसएम अदर की 228 है। तो ये टोटल होगी दोस्तों 3267। ये डाटा दोस्तों पूरे हरियाणा में किसी के पास नहीं फिलहाल। इसके बाद इसकी कॉपी करना स्टार्ट हो जाएगी। जर्नल की दोस्तों 1194, बीसीबी की 265, ईडब्ल्यूएस की 330, बीसीए की 464, एससी की दोस्तों 597, ईएसएम जनरल की 237 और अदर ईसम की 230, यानी कि 3317। ये 12वीं बेस की वैकेंसी है, ये आपकी ग्रेजुएशन बेस वाली वैकेंसी है। ठीक है, अपनी अपनी वैकेंसी का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें कि लिख लें कि मेरी वैकेंसी जो है, अगर आप 12वीं पास है सिर्फ, तो जो है आप जो है अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपके लिए 1194 पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए ये पोस्ट भी है और आपके लिए ये पोस्ट भी है। ठीक है, समझ पा रहे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये बंदा दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है। तो दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो यानी कि जो कट ऑफ है दोस्तों वो किसकी ज्यादा जाएगी, 12th पास वाले की। ठीक है, यहां से आपको आइडिया आ गया। आगे देख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने एक फॉर्म भरवाया है कि कौन किसकी प्रेफरेंस चाहता है, मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एमपीएचडब्ल्यू हैं, जेई हैं, हरियाणा पुलिस है, किसमें है। ये दोस्तों एक फॉर्म है। ठीक है, और आपको अगर जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2 मिनट का काम है। ये फॉर्म दोस्तों जरूर भर देना। और ये मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। यहाँ पे बीकॉम बेस का जो है मेन्स का सिलेबस भी मैंने डाल रखा है, एचएससी सीईटी ऑफिशियल 2022-23 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिंक मिल जाएगा इसका, तो इसको एक बार फॉर्म को जरूर फिलअप करना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 12th बेस की वैकेंसी की सबसे पहले। तो 12th बेस में दोस्तों मैंने आपको बताया कि 3317 पद हैं टोटल, और वैकेंसी के हिसाब से जनरल, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी की इतनी वैकेंसी हैं। अब आपको पता है कि 4 गुना इसके अंदर लेने हैं कैंडिडेट, 4 गुना कैंडिडेट लेने हैं। तो दोस्तों इसको 4 से गुणा करेंगे, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है 4 गुना होंगे। कैंडिडेट क्या सोच रहे हैं कि 3317 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12, यानी कि 13,000 कैंडिडेट। ऐसे नहीं लेने आपने ये टॉपर डियर, ऐसे नहीं होंगे। टॉपर कैसे लिए जाएंगे, इस तरह से कि जनरल कैटेगरी में टॉप के 4700 कैंडिडेट जो हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। इसका जो सीईटी का मेंस होगा, जो दूसरा पेपर होगा, उसके लिए फॉर्म सिर्फ ये कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। ठीक है, आगे दोस्तों बीसीबी में 265 गुना में हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो यानी कि 1060, यानी कि ऑल ओवर हरियाणा में आपका जो है कितना रैंक होना चाहिए बीसीबी के अंदर, 1060, तभी आप जो फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1320 रैंक होना चाहिए। ये दोस्तों रैंक है एक हिसाब से। ठीक है, ये रैंक है आपका। बीसीए का दोस्तों 1856, एससी के 2388, ईएसएम के 936 और ईएसएम अदर के, ईएसएम अदर में दोस्तों क्या आएगा, जो बीसीबी, बीसीए जो ईएसएम वाले हैं वो वाले, तो 13,256 कैंडिडेट इस तरह से जो है लिए जाने हैं 12th बेस के ऊपर जो नौकरी निकलने वाली है। यानी कि इसके अंदर क्लर्क वाली है आपकी नौकरी। ठीक है, मेन तो क्लर्क ही इसके अंदर 2700 समथिंग तो पोस्ट उसी के अंदर है इन 3300 में से। ठीक है, तो यानी कि टॉप के हमने जर्नल में इसमें आना है। ठीक है, अब हमें इतने रैंक तक आने के लिए कितने नंबर आपके पास होने चाहिए, ये दोस्तों आपके पास डाटा प्रस्तुत है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा सिर्फ और सिर्फ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसके बाद इसकी कॉपी कर ली जाएगी। अब देखो दोस्तों,
आगे देख लेते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आपको पता है कि 70 से लेकर 73.56 तक 2203 कैंडिडेट हैं। 60 से लेकर 70 तक 16,194 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैंने आपको बताया कि आपको जनरल कैटेगरी के अंदर कितना रैंक होना चाहिए, आपका 4776। ठीक है, 4007 यानी कि 2203 कैंडिडेट तो ये हो गए। तो दोस्तों 2500 कैंडिडेट और लेने हैं तभी तो ये होंगे। ठीक है, 2500 लेने के लिए क्या होगा, इस 70 से दोस्तों रैंक क्या जाएगा, डाउन। ठीक है, नीचे जाएगा। तो अब कैसे जाएगा ये हम देख लेते हैं। ये दोस्तों 95 में से है। ठीक है, ये 95 में से है। हम 100 में से भी देखेंगे आगे। पहले हम 95 का हम बनाते हैं पूरा शेड्यूल। ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में दोस्तों, यानी कि 70 मान लेते हैं हम इसको, पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं है। तो 16,194 यानी कि इन 10 नंबरों में दोस्तों 16,000 कैंडिडेट आ गए इन 10 नंबरों में। तो एक नंबर में दोस्तों कितने कैंडिडेट आएंगे, 1600। एक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1600। ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो आगे। अब मैं आपको जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट को पता है कि अपना एसएससी के लिए भी चैनल है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म करके, तो वहां पर एनालिसिस चलता रहता है। बड़े लार्ज स्केल में एनालिसिस होता है। ये तो बहुत कम कैंडिडेट हैं, 3 लाख है, वहां पे तो 30-35 लाख कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 60 से 70 जो है 16,000 कैंडिडेट आ गए, तो 60 से 70 दोस्तों 16,000 कैंडिडेट आ गए, तो यानी कि 65 से 70 दोस्तों जो आपकी एवरेज बनेगी वो बनेगी 6,000 कैंडिडेट की, और इधर बनेगी 65, 60 से 65 बनेंगे 10,000 कैंडिडेट। ठीक है, अगर मैं 65 से 70 की बात करूं तो एक नंबर में दोस्तों लगभग 1200 कैंडिडेट आएंगे, और इधर आएंगे दोस्तों एक नंबर में 60 से 65 2000 कैंडिडेट। तो यानी कि एक नंबर में 1200 कैंडिडेट आ गए। एक नंबर में दोस्तों 1200 कैंडिडेट आ गए। दो नंबर में कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, 2400। और हमें चाहिए कितने दोस्तों, 2573। क्यों चाहिए हैं, क्योंकि 2203 तो ये हो गए, और हमारा रैंक कितना होना चाहिए, 4776। तो इसके लिए दोस्तों 2500 कैंडिडेट चाहिए। तो दो नंबर में हमारे 2400 कैंडिडेट आ गए, हमें कुछ और चाहिए, यानी कि 100-150 और। ठीक है, तो 100-150 और चाहिए। तो दोस्तों यानी कि लगभग जो है 0.5 और हम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2.5 नंबर में अगर हम 2.5 नंबर 70 से नीचे डाउन कर लेंगे, तो यानी कि अपनी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ निकल के आएगी दोस्तों, वो निकल के आएगी 67.5। कितने में से, 95 में से। ठीक है, ये दोस्तों आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि ये कट ऑफ जाएगी आपकी, क्योंकि कैंडिडेट इतने लेने हैं। वैकेंसी का आपको बता दिया कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यानी कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, 67.5। ठीक है, ये कितने में से, 95 में से। आगे हम 100 में से भी मैं आपको बताऊंगा, और हर कैटेगरी का बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों बीसीबी कैटेगरी का। बीसीबी कैटेगरी का अगर मैं बताऊं तो 1060 कैंडिडेट जो हैं लेने हैं हमने। 1060 कैंडिडेट लेने हैं। 1060 आपका रैंक होना चाहिए। आपको पता है कि 70 से 82.40 तक 768 कैंडिडेट हैं, और 60 से लेकर 69 पॉइंट यहां तक जो है कैंडिडेट कितने हैं, 6839। अब देखो दोस्तों, यानी कि इन 10 नंबरों में 6800 कैंडिडेट आ गए, तो एक नंबर में 680 आ गए। तो इसी तरह मैंने 65 से 70 और 60 से 65 यहां पर 4300 कैंडिडेट आएंगे, और 65 से 70 आएंगे 2500, क्योंकि जब कट ऑफ के जो नजदीक होते हैं ना, वो ज्यादा कैंडिडेट होते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 860 कैंडिडेट आ रहे हैं एक नंबर में, और यहां पर मैंने माने हैं एक नंबर में 500 कैंडिडेट। अब देखो, इन 1060 लेने हैं। 1060 में से 768 अगर माइनस करेंगे तो 292 कैंडिडेट और लेने हैं, जो 70 से जिनके नंबर नीचे हैं। तो एक नंबर में दोस्तों कितने आ रहे हैं, 500। तो 292 में कितने आएंगे, 0.5 और कम कर दो, या एक नंबर मैक्सिमम कर देते हैं। ठीक है, 300 है। तो यानी कि अपनी जो बीसीबी की कट ऑफ बन रही है वो दोस्तों कितनी बनी है, 69 आउट ऑफ 95। ठीक है, आउट ऑफ 95, क्योंकि ये सारा स्कोर आपका 95 में से है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो इसी तरह दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1320 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो 70 से जो है 83.56 आगे आगे दोस्तों हर चीज आपको मिलती रहेगी, धीरे धीरे आप देखते रहिए बस। 1320 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होना रैंक, यानी कि मेंस का पेपर जो देंगे। अब देखो, इतने से इतने तक 1208 कैंडिडेट, तो इतने से इतने तक ही हो गए हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने कैंडिडेट लेने, 100-150। ठीक है, तो आपको पता है 60 से इतने के बीच में 7768 आ रहे हैं। तो
तो यानी कि मुश्किल से कितना होगा, आधा नंबर और कम होगा 70 से। तो यानी कि आपकी कट ऑफ क्या बनी, 69.5। ये आपकी ईडब्ल्यूएस की होगी। अब दोस्तों बीसीए की बात कर लेते हैं। बीसीए में दोस्तों आपको कैंडिडेट लेने हैं 1856, तो 70 से ऊपर कितने हैं, 626 कैंडिडेट हैं। तो यानी कि 60 से इतने में कितने हैं, 6615। 10 नंबर में दोस्तों कितने आ गए, 6600। 1 नंबर में कितने आ गए, 660। तो दोस्तों यानी कि 1856 में से 626 घटा देंगे तो 1230 कैंडिडेट और लेने 70 से नीचे। तो 1 नंबर में दोस्तों कितने आ रहे हैं, 660। तो 2 नंबर में कितने आ जाएंगे, लगभग 1200, और लगभग 2.5 नंबर हम कम कर देंगे तो इतने कैंडिडेट जो है बन जाएंगे। यानी कि बीसीए की कट ऑफ दोस्तों कितनी बन गई, 67.5। इसी तरह ये एससी कैटेगरी कट ऑफ है, हमने कितने लेने हैं, 2388, ठीक है। और 70 से लेकर 81 तक कितने हैं, 183 कैंडिडेट। तो यानी कि 2205 कैंडिडेट और लेने हैं। तो 10 नंबर में इतने आ रहे हैं, 1 नंबर में 380 आ जाएंगे। तो यहां पर 65 से 70 300 आ गए, और यहां पर आ गए 460। तो यानी कि 1 नंबर में 300, तो 7 नंबर में 2100। तो यानी कि 70 से 7 नंबर और माइनस करेंगे तो कट ऑफ कितनी बनेगी, 63, ठीक है। तो ये दोस्तों अपनी कट ऑफ बन गई है 12th बेस की, ठीक है। 12th बेस की दोस्तों ये कट ऑफ है 3317 वैकेंसी के लिए, यानी कि 67.5 बीसीबी के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 69.5, बीसीए के लिए 67.5, एससी के लिए 63 और ईएसएम के लिए 40 से 45, ठीक है। ये है दोस्तों 95 में से, ठीक है। आगे हम 100 में से भी देखेंगे। ये है दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन बेस की आउट ऑफ 95। इसी तरह जो है ये 12th बेस की है, तो ये ग्रेजुएशन बेस की है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 12th बेस की जो है कट ऑफ वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ग्रेजुएशन बेस, ठीक है। तो यानी कि ग्रेजुएशन बेस की जो है कट ऑफ इससे कम रहेगी। क्यों रहेगी कम, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस वाला बंदा जो है 12th और दोनों के पेपर दे सकता है, लेकिन 12th वाला सिर्फ 12th के ही पेपर दे सकता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाला वो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में जो बैठने वाले कैंडिडेट है वो कम है, और प्लस 2 में बैठने वाले मेंस के क्या है, ज्यादा रहेंगे, ठीक है। वो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। तो ग्रेजुएशन 12th बेस की दोस्तों कट ऑफ ये है, और ग्रेजुएशन बेस की कट ऑफ आपकी ये है, ठीक है। इसमें 1 से 1.5 नंबर कम रहेगी आपकी ग्रेजुएशन बेस की कट ऑफ, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा। तो ये जनरल की 66 है, बीसीबी की 67.5, ईडब्ल्यूएस की 68.5, बीसीए की 66। यानी कि ये कैंडिडेट सेफ हैं, अपने आप को सेफ महसूस करके मेंस की तैयारी में लग जाइए। बस हर चीज आपको गाइड करते रहेंगे आपको इस चैनल पर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मेंस की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर लेता हूं कि आउट ऑफ 100 कि बस 100 में से कितनी लगेगी कट ऑफ, ठीक है। हमें तो 100 में से मतलब है। तो 12th बेस की 3317 और ग्रेजुएशन बेस की 3267। दोस्तों आपको पता है कि 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलने हैं सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के। और मैं आपको बताऊं उन 5 नंबरों में किस किस को मिल रहे हैं, लगभग 70% कैंडिडेट को जो है 5 नंबर मिल रहे हैं। 70% कैंडिडेट को 5 नंबर मिल रहे हैं। अगर हम 5 नंबर का 70% करेंगे तो 3.5 नंबर, ठीक है। 3.5 नंबर दोस्तों, 3.5 नंबर जो है लगभग जो मिल रहे हैं। तो हमने 3 नंबर सभी के ऐड कर दिए हैं कि 3 नंबर और ये कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, कि 3 नंबर और कट ऑफ बढ़ जाएगी। पूरी वीडियो देखना, ऐसे अभी से स्किप मत कर देना इसको जोड़ करके, क्योंकि और भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखो भाई 3 नंबर अगर हम इसमें कट ऑफ में ऐड कर देते हैं 12th बेस वाली में, तो ये कट ऑफ चली जाती है 70.5, और जर्नल की दोस्तों चली जाती है 69। इसी तरह बीसीबी की 72, यानी कि जो 12वीं पास है उसको अगर 72 से कम है तो यानी कि वो मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कट ऑफ 100 में से बन गई है आउट ऑफ 100। अब इसमें से क्या होगा दोस्तों इन फ्यूचर, क्या होगा कि कुछ कैंडिडेट मान लिया अप्लाई नहीं कर पाए, अप्लाई ही नहीं करेंगे, मान लिया मेंस का पेपर देंगे ही नहीं वो, ठीक है। सपोज अगर इस तरह की कुछ भी सिचुएशन आती है, यानी कि वो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। मान लिया कोई जेई में जाना चाहता, उसने सोचा कि मैं नहीं जाना चाहता इस तरफ, पटवारी नहीं लगना चाहता, एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं लगना चाहता, टैक्स इंस्पेक्टर का पेपर नहीं देना चाहता सपोज, तो होगा क्या इस कट ऑफ में दोस्तों, ये जहां पर 2 जोड़े हैं वहां पर दोस्तों ये 3 जोड़े हैं, यहां पर क्या हो सकता है 1 नंबर इनमें सभी में डिक्रीमेंट हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, ये मैक्सिमम कट ऑफ बताई है मैंने
कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आज के दिन, तो आप बेधड़क जो है अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा, मेरे पास कल एक कॉल आता है 79 मार्क्स हैं, एक 81 है, सर क्या मैं मेंस का पेपर दे पाऊंगा? डियर, आप सभी लोग एलिजिबल हो, इतने अच्छे मार्क्स आपने लिए हैं, ठीक है। तो यानी कि इतने इतने नंबर बन रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस वाले 69 वाले, बेशक बेफिक्र होकर के मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका नंबर कंफर्म है, ठीक है। तो इसमें से अगर 1 नंबर तक या 1.5 नंबर तक अगर कम है तो भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो भी आप दोस्तों मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके 2 नंबर से कम, फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप एसएससी वगैरह की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं स्टाफ नर्स की, वीएलडीए की, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की। स्टाफ नर्स की 756 वैकेंसी, वीएलडी की 632, एमपीएसडब्ल्यू की 339। अब दोस्तों इनकी जो कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ रहेगी कम। जर्नल ओबीसी डब्ल्यूएस की 50 से 55, बीसीए की दोस्तों 47 से 52, एससी की दोस्तों 42 से 45, ठीक है। इनकी कट ऑफ दोस्तों एक मतलब मैंने लार्ज रखा है, तो इनकी कट ऑफ में इतना ही लगभग जो इनका कॉल आ जाएगा, ठीक है। मतलब 50 वाले आराम से तैयारी कर लें अपनी। अब मैं फायर ऑपरेटर, एएलएम वगैरह की बात करूं तो जर्नल में दोस्तों 50 से 52 वाले आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतने कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर ही नहीं रखा। जैसे इसका 4 गुना करेंगे तो 20,000 कैंडिडेट बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा ही नहीं कर रखा इतने लोगों ने, ठीक है, जो इसके अंदर पास भी हुए। ईडब्ल्यूएस बीसी में 42 से 45 और एससी बीसीए की 40 से 42, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी है कि ये यहां पर भाई आपकी कम जा रही, यहां पर ज्यादा जा रही, वहां पर ज्यादा, ठीक है। ये वो जो है पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे सब कुछ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं दोस्तों बीकॉम बेस की, ठीक है। बीकॉम बेस में आपकी 2 तरह की वैकेंसी है, एक एमकॉम बेस है 95 वैकेंसी, बीकॉम बेस 934 वैकेंसी है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसका करेंगे दोस्तों 4 गुना, ठीक है, यहां पर आएगा 4 गुना दोस्तों, 9 चौके 36, यानी कि समथिंग 3600 लगभग के आसपास जो है 3600-3700 कैंडिडेट जो इसके अंदर बैठेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी यूआर कैटेगरी, जर्नल में इसकी वैकेंसी कितनी होंगी, लगभग 336, बीसीबी में 75, ईडब्ल्यूएस की 93, बीसीए की 137 और एससी की 177, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी बनेगी 818, ठीक है। तो यहां पर 4 गुना अगर हम करेंगे 1344, बीसीबी की 300, ईडब्ल्यूएस की 372 कैंडिडेट, बीसीए की 548, यानी कि इतना रैंक होना चाहिए आपका बीकॉम में, ठीक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसने बीकॉम कर रखी है तो ऑल हरियाणा में उसकी 1344 रैंक होनी चाहिए, तभी वो सीईटी का मेंस का पेपर दे सकता है बीकॉम बेस्ड वैकेंसी का, ठीक है। बहुत अच्छी गुड वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आपको पता है जनरल से 60 से ऊपर जो है 18,000 कैंडिडेट हैं और 65 से ऊपर जो है लगभग 8,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें कितने लेने दोस्तों 1344, यानी कि अगर हर एक 10वां बंदा बीकॉम है तब भी दोस्तों ये कितने बनेंगे 800 कैंडिडेट, अगर हर एक बंदा 10वां कैंडिडेट बीकॉम है। लेकिन 10वां कैंडिडेट भी बीकॉम नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो बड़े पड़े हैं वो बीए हैं, बीएससी हैं, ठीक है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीसीए हैं या कुछ और हैं, ठीक है, बीटेक हैं, ठीक है। और दोस्तों स्टाफ नर्स टेक्निकल लाइन में है या मेडिकल लाइन में है, इनमें है, या फिर आईटीआई हैं, ठीक है। यानी कि बहुत कैटेगरी बन रही है इसके अंदर, हर 10वां बंदा भी नहीं है। तो यानी कि बीकॉम की जो कट ऑफ है दोस्तों और वो और डाउन जाएगी, ठीक है, और डाउन जाएगी। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं भी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी बीकॉम की कट ऑफ है, ये वाली बीकॉम की आपकी क्या है दोस्तों कट ऑफ है। जर्नल की 61 है, बीसीबी की 64 है, ईडब्ल्यूएस की 66 है, बीसीए की 59 है और एससी की 52 है। ये वाली जो है कट ऑफ दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 ही, ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप श्योर हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एमकॉम वालों की बात करूं, एमकॉम वाले रह गए हैं, एमकॉम वालों में तो दोस्तों बहुत कम वैकेंसी हैं, इनकी तो 70 प्लस जाने के चांसेस हैं, वैकेंसी बहुत 10 गुना कम है, ठीक है। तो 70 प्लस ही आप जो इसके अंदर मान के चलें,
चलो एमकॉम का रखी, बीकॉम तो आपने कर ही रखी है तो आप पढ़ते रहिए, एमकॉम वाली नहीं तो बीकॉम वाली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस की दोस्तों 5000 मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है 1000। तो अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें दोस्तों आउट ऑफ 100, तो अगर आपके 57 नंबर हैं, ठीक है, 100 में से अगर आपके 57 नंबर बन रहे हैं तो आप मेंस दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके बीसीबी में 59 नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस में 60 हैं, बीसीए में 56 हैं, एससी में 51 है, इसमें 55 है, ये फीमेल के लिए है, ये 57 है, 58 है, 54 है, 49 है, ठीक है। इनमें हो सकता है दोस्तों ये 7 गुना को जो बुलाए, ठीक है, अभी इनके रूल्स बने नहीं है, बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और अच्छी खासी हाइट है, आपकी उम्र है, तो आप इंतजार किस बात का, सीईटी के मेंस की जो है तैयारी कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, आपने जो है लगभग हमें आधे घंटे के नजदीक हो गया है, ठीक है। हर एक चीज को जो है हमने डिस्कस कर लिया है कट ऑफ के रिगार्डिंग। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि हाँ सर हमें अब कट ऑफ की किसी और की कट ऑफ देखने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि कोई चीज रह गई है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। कोई भी चीज अगर रहती है या कोई चीज आपको लगता है कि सर इसमें कमी है तो वो भी आप जरूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और एक जो फॉर्म का जो मैंने आपको बताया है लिंक, वो आपने फिलअप करना है ताकि हमें ये पता लग सके कि आप लोगों की पोस्ट आप क्या चाहते हो, ठीक है, किस तरह की चाहते हो। तो एक बड़ा सर्वे जब आएगा तो उसका रिजल्ट हम आपको बताएंगे कुछ 2-4 दिन में, तो फिर जो है और एनालिसिस हो पाएगा इसके ऊपर। और मैं एक एनालिसिस दोस्तों पिछले हफ्ते किया था और उसका रिजल्ट आने से पहले जो सीईटी का रैंक आ गया तो उसके लिए खेद है मुझे, ठीक है। वो नहीं दे पाए थे, देने ही वाले थे, लेकिन पहले सीईटी का रैंक आ गया तो फिर हमने सोचा कि उसका कोई फायदा नहीं होने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीईटी से रिलेटेड आपको हर एक तरह की गाइडेंस एक ही चीज में आपको इस वीडियो में आपको मिल रही है, और बाकी भी इस तरह की 1-2 वीडियो में आपको बना दूंगा। ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हम आपकी ये, तो कोई नहीं। तो इस वीडियो में इतना, तो वीडियो लाइक तो करें यार। थैंक यू।